नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मदपुर सजनिया गांव में, जो ब्लॉक पवाया डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में पड़ता है। यहाँ पर जो है कुछ युवा हैं जिनके अंदर जो है निःशुल्क शिक्षा की अंदर से जागृति जागी और वो लोग निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। आज की डेट में शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि जो है गरीब, मजदूर, लाचार, बेबस लोग शिक्षा को पाने के लिए अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। और सरकारी विद्यालयों में आपकी स्थिति ठीक से पता ही होगी किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था आज के समय में है। और इस समय के दौर में जो है कुछ लोग हैं जो निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। और बच्चे भी कहा जाए लगभग में 150 बच्चे ये लोग जो है शिक्षा उनको दे रहे हैं। और वो भी बिल्कुल निःशुल्क और समय समय पर जो है कापी और पेंसिल भी वितरण करते हैं। और इनसे सर से जानने की कोशिश करते हैं ये आप कब से कर रहे हैं और कितने दिन से कर रहे हैं, ये अंदर से जागृति कहाँ से जागी है। तो सर से पहले बात करेंगे, फिर बच्चों से भी बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि बच्चों के अंदर कितना कैसा स्किल है। फिलहाल सर से पहले बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? बिमलेश। तो सर, ये कितने दिन से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? 1 साल हो गया। पूरा 1 साल हो गया जी। अच्छा, आपकी किसी ने मदद की आज तक? नहीं की मदद तो दोस्त लोग काफ़ी लोग मदद किए हैं, काफ़ी सहयोगियों के साथ रहा है, बड़े बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद रहा है। चलिए। और बच्चे जो हैं वो कितनी संख्या में आपके पास बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे देखिए वो 150 बच्चे हैं। 150 बच्चों में से 130 120 ऐसे करके आते हैं रोज़। 150 क्लियर नहीं आते हैं, 40 30 20 ऐसे आते हैं डेली। बच्चों को आप किस समय से किस समय तक पढ़ाते हैं? 3 बजे से 6 बजे तक पढ़ाया जाता है। दोपहर 3 बजे से जी। शाम को 6 बजे तक। 6 बजे तक। अच्छा, बच्चों को जो है बेसिक नॉलेज भी देते हैं और शिक्षा के बारे में मतलब जो कोर्स होता है उनका उस तरीके से भी पढ़ाते हैं, बाकी बेसिक नॉलेज भी देते हैं? बेसिक नॉलेज भी होता है और कोर्स के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। तो सर, आपका क्या नाम है? मनीष कुमार सर। मनीष कुमार। तो आप जो है कितने समय से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? सर लमसम 1 साल हो गया। अच्छा, आप मतलब सारे लोग जो भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे सब एक साथ ही पढ़ा रहे हैं एक समय से ही? जी सर। तो सर, आपका मतलब क्या एजुकेशन क्या है? MA है सर सोशियोलॉजी से। तो आपके अंदर सर ये भावना कहाँ से जागी कि बच्चों को जो है पढ़ाया जाए, जो छोटे बच्चे हैं उनको निःशुल्क पढ़ाया जाए और अच्छी शिक्षा हो, जो मतलब जो आज की डेट में का शिक्षा काफ़ी महंगी हो चुकी है। और उस समय में, उस दौर में आपको मतलब एक कैसे अंदर से जागृति आई कि मतलब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाए? क्योंकि सर मैं शिक्षा के मार्ग से गुजर चुका हूँ और जानता हूँ कि कितनी कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है और कितनी फीस लगती है। इस वजह से तमाम समाज में देखते हुए निम्न वर्ग के लोग और गरीब लोग शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसी के थोड़ा मन में भावना हुआ कि गरीब बच्चे अवश्य पढ़ें और आगे बढ़ें। तो ऐसी स्थिति में आपकी किसी ने आज तक कोई मदद की या नहीं की? मदद होता है सर समाज के द्वारा और हमारे तमाम भाइयों के मदद के सहायता से ये संस्था के द्वारा। या एक साल हो गया, उसके बीच में चुनाव भी कोई पड़ा होगा? नहीं पड़ा था सर? अभी तो चुनाव नहीं पड़ा है इसमें। चलिए, तो आप लोग ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों से भी आपके बच्चों से जानने की कुछ कोशिश करेंगे कि बच्चे मतलब किस तरीके से पढ़ते हैं। क्या नाम है भैया? वरुण कुमार जी। आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाओ। नहीं, उधर खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, पीछे हट जाओ। तो ये बताइए, आप कितने समय से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से लगातार? जी। रोज आते हैं यहाँ पे पढ़ने आप? जी। और सर निःशुल्क पढ़ा रहे हैं? जी। तो सारे बच्चे निःशुल्क ही पढ़ रहे हैं ना? जी। तो छुट्टी तो नहीं लगाते हैं आप? नहीं। अच्छा, तो ये बताओ, बाबा साहब के बारे में आप कुछ जानते हैं? जी। बताओ। अच्छा, बाबा साहब के कुछ विचार बताओ। बाबा साहब कहते थे कि कैसे बोलो? बाबा साहब कहते थे कि संघर्ष, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और कुछ दूसरा कोई विचार? धर्म मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। बस। अच्छा, टेबल आता है आपको? जी। पहाड़े आते हैं? पहाड़े जी, छोड़ दीजिए। कितने तक आते हैं? जी, 12 तक आते हैं। अच्छा, और बताओ, और कुछ बताओ बाबा साहब के बारे में या फिर किसी महापुरुष के बारे में। अच्छा बताओ, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? श्री दामोदर दास मोदी। पूरा नाम बताओ। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री योगी आदित्यनाथ। चलिए ठीक है, बैठ जाइए और भी बच्चों से कुछ बात करेंगे। बेटा, आप बताओगी हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कैसे बोलो एक बार?
श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, आप बताइए। श्री आदित्यनाथ योगी। योगी आदित्यनाथ। श्री योगी आदित्यनाथ। बेटा, कोई बताएगा कि जो हमारे देश में संविधान है, उस संविधान में जो प्रस्तावना लिखी हुई है वो किसको पता है? तुम्हारा क्या नाम है बेटा? छाया। इधर आगे आ जाओ, आगे निकलाओ थोड़ा। क्या नाम है बताओ? श्री छाया कुमारी। उधर देखो। छाया, बताओ, संविधान का प्रस्तावना पता है आपको? जी सर, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भारत। जी, तो देखो किस तरीके से बच्चों को जो है भारत का संविधान का प्रेम्बल भी पता है, और काफ़ी बच्चे जो है इस जगह पर मतलब जो है लगातार पढ़ने आते हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। आज के समय में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का आपको पता होगा किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन इस दौर में भी कुछ लोग हैं जो बच्चों को जो किस तरीके से शिक्षा देने का काम करते हैं। और बेटा, आपको पता है भारत में जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना पता है? बताओ, खड़ी हो जाओ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 को एतद द्वारा अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। चलिए ठीक है, बच्चों को जो है प्रेम्बल भी पता है। क्या नाम है बेटा? अमरजीत। जनवरी की स्पेलिंग पता है? जी सर। तेज से बताओ। JANUARY जनवरी। अच्छा, संडे की स्पेलिंग पता है? संडे की बताओ। SUNDAY संडे, रविवार। ये बताओ, टेबल कितने तक आते हैं आपको? पहाड़े कितने तक आते हैं? सर 20 तक। चलो 13 का पहाड़ा सुनो। 13 13 13 26 13 13 13 13 26 13 39 23 52 53 65 63 68 63 91 13 88 4 13 170 13 130। और बेटा, तुम्हें टेबल पता है? कितने का पता है? कहाँ तक पता है बताओ? 20 तक। चलो तुम 9 का पहाड़ा सुनो। 9 के 9 9 18 9 27 9 36 9 45 9 56 9 63 9 99 81 90। नाम बताओ, अपना नाम क्या है? आदित्य। चलो ठीक है, बच्चों को जो है फ़िलहाल जो है बेसिक नॉलेज भी है और बच्चों को जो टेबल भी आते हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालयों के बच्चों से मैंने बात की तो जो है उस तरीके का ज्ञान उन बच्चों को नहीं है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था नहीं की जा रही है, क्योंकि सरकार उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। और बच्चों को किस तरीके से उनका शिक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश में शिक्षा हो गया है, जो अमीर लोग हैं वो तो शिक्षा के लिए मतलब कहीं भी पढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब, मजदूर, लाचार, बेबस लोग वो अपनी शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालयों में भेजते हैं, क्योंकि उनके पास कोई संसाधन नहीं, उनके पास पैसे नहीं हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो लोगों को मतलब ऐसे में अगर निःशुल्क शिक्षा मिल जाती है, कोई समाज के जो पढ़े लिखे लोग, युवा हैं, वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही ये जो है बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि आज की डेट में लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, बाकी किसी के लिए कोई नहीं करता है। बाकी और भी आपको बच्चों से मिलवाऊंगा, बने रहिए वीडियो में। यहाँ पर जो है निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि कुछ भाइयों ने ठाना है कि बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि बिना शिक्षा के इस देश में आप बिल्कुल मजदूर बने रहेंगे। क्योंकि बाबा साहेब और जो तमाम महापुरुष थे, उनके बताए हुए रास्ते पे आप चलेंगे तो यकीन मानिए ये गरीबी से दूर जाने का रास्ता है। क्योंकि जो लोग मजदूर बेबस लोग हैं, उनके बच्चे आज की डेट में शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है, वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाते हैं। तो ऐसे में कुछ भाइयों ने ठाना है कि वो शिक्षा
को निःशुल्क देंगे, जो छोटे बच्चे हैं उनको निःशुल्क पढ़ाएंगे, तो ऐसे में कुछ बच्चों को जो है लगातार कुछ भाई यहाँ पर जो है पढ़ा रहे हैं और काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे बात की जाए, उनके बच्चों से बात की जाए, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था है, और जो बच्चे हैं उनसे भी जानेंगे किस तरीके से बच्चे मतलब यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और क्या नाम है बेटा? विवेक। विवेक। तो कितने क्लास में पढ़ते हैं तुम? 3 में। तुम्हें अपना नाम पता है इंग्लिश में? खड़े हो जाओ, नाम बताओ, क्या नाम है? नाम क्या बताया? अपना नाम बताओ, स्पेलिंग बताओ अपने नाम की। VIVEK। तो तुम्हें जो है पहाड़ा कितना तक आता है? 16 तक। जनवरी और फरवरी की स्पेलिंग पता है? संडे मंडे पता है? अच्छा चलो, 16 तक पहाड़ा आता है। आप 12 का पहाड़ा सुना दीजिए। 12 का 12, 12 दूनी 24, 32 36, 32 48, 12 55, 12 72, 12 84, 12 96, 12 60, 12 120। तो और भी बच्चे हैं, उनसे भी कुछ पूछेंगे। क्या नाम है भाई? आकाश। आकाश। तो ये बताओ तुम्हें जो है पहाड़ा कितने तक आता है? 16 तक। 16 तक आता है। 13 का पहाड़ा सुना दो। 13, 13, 13, 26, 43, 44, 45, 46, 47, 73, 9, 117, 13, 130। कुछ बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे कि और जो है उनको इस यहाँ पर जो है पढ़ने आते हैं तो उनको प्रेयर में क्या कराया जाता है, बच्चों से ये पूछने की कोशिश करते हैं। बेटा ये बताओ, प्रेयर आपको आता है? जी सर। उधर देखिए, बताइए कौन सा? जी सर। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु विच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मद्यपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। जय भीम, नमो बुद्धाय। बेटा ये पता है आपको जो है संविधान के रचयिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी सही कहा। और ये बताओ संडे मंडे कौन लिखेगा? संडे मंडे तुमको आता? क्या नाम है? खड़े हो जाओ। अमरजीत। लिख सकते हो बोर्ड पे? उसको ले। संडे की स्पेलिंग लिखो, देखें कैसे लिखते हो। बताओ ये बच्चों सही लिखा है? गलत तो नहीं है? अच्छा। और ये बताओ जनवरी की स्पेलिंग लिख लेते हो? जनवरी लिखो। स्पेलिंग सही है? कतई से करेक्ट? देख लो पहले। सही है? सही है बेटा? जी सर। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारा नाम क्या है? अमरजीत कुमार। अमरजीत। अपना नाम डाल लेते हो अंग्रेजी में? डालो, देखें क्या लिखते हो, कैसे अच्छे से लिखना। अमरजीत हो गया। ये बताओ एक बार स्पेलिंग बोलो तेज से, क्या नाम की स्पेलिंग है? AMARZEET। अमरजीत। आगे क्या लिखते हो? कुमार लिखते हो? कुमार लिखो, देखें। अच्छा ये बताओ संविधान के रचयिता कौन है? सर जी नहीं बोला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शूरा मेरे मज पमारठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। फिलहाल बच्चे लगातार कोशिश कर रहे हैं और सर यहाँ के जो हैं वो निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और काफ़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन वो छुट्टी करते हो। फिलहाल लगातार पढ़ा रहे हैं और जो लोग वीडियो को देख पा रहे होंगे वो लोग जो है, इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो में दे दूँगा और हम इनसे संपर्क भी कर सकते हैं और इनकी कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। बाकी जो है हमारे चैनल पर आप जो है पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।